इंटरनेट पर हर कोई वेट लॉस की बात कर रहा है, फैट बर्न कैसे करें, कैलोरीज कैसे कम करें। लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खा कर भी पतले हैं। वो कहते हैं मैं दिन में 4 से 5 बार खाना खाता हूँ, प्रोटीन शेक भी पीता हूँ और मॉर्निंग में बनाना शेक भी पीता हूँ, फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि वेट गेन का मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा खाना खाओ। वेट गेन डिपेंड करता है तुम्हारी बॉडी की कंडीशन पर कि तुम्हारी बॉडी उस तरीके से काम कर भी रही है या फिर नहीं, और तुम्हारी बॉडी के अंदर वो एसेंशियल चीजें हैं या फिर नहीं जो तुम्हारे वेट गेन में हेल्प करती है। तो अगर तुम भी उन्हीं लोगों में से हो तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाली है। क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 4 हिडन रीजंस जो तुम्हारा वेट बढ़ने ही नहीं दे रहे। और अगर तुमने ये 4 चीजें सही नहीं की तो चाहे तुम जिम में पसीना बहालो, प्रोटीन शेक पी लो, दिन में 4 से 5 बार खाना भी खा लो, वेट बढ़ेगा ही नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं फास्ट मेटाबॉलिज्म की, जिसे लोग ब्लेसिंग समझ बैठते हैं और बोलते हैं भाई मैं कितना भी खा लूं मेरा वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन असल में यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। फास्ट मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जब तुम खाना खाते हो और जो तुम्हारे खाने के अंदर कैलोरीज होती है, तुम्हारी बॉडी उन कैलोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, यानी मसल और मांस के रूप में स्टोर नहीं करती। अब इमेजिन करो कि तुम दिन में 3 से 4 बार खाना खा रहे हो, प्रोटीन शेक भी ले रहे हो और मॉर्निंग में बनाना शेक भी ले रहे हो, और जितना खाना तुमने खाया उसके अंदर जितनी भी कैलोरीज थी तुम्हारी बॉडी ने वो कैलोरीज एनर्जी में कन्वर्ट की और खाना खाने के पहले ही घंटे में उन सारी एनर्जी को यूज कर लिया। मतलब फैट या मसल बनाने का मौका ही नहीं दिया और रिजल्ट में तुम्हें मिला लो एनर्जी, फ्लैट बॉडी और डल फेस। अब देखो इसका सॉल्यूशन सिंपल है। सबसे पहले अपनी मील्स के अंदर हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करो, यानी पीनट बटर, पनीर, घी और एवोकाडो। हर 3 से 4 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ जरूर खाओ, यानी तुम्हें अपनी बॉडी को सिग्नल देना है कि तुम्हारे पास खाने की शॉर्टेज नहीं है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, नींद पूरी लो, क्योंकि मसल ग्रोथ रात में होती है, जिम में नहीं। जब तुम अपनी नींद पूरी करते हो तो तुम्हारी बॉडी खुद ब खुद अपनी मसल को गेन करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म को स्लो नहीं स्मार्ट बनाना पड़ता है, और ये तभी पॉसिबल है जब तुम बॉडी को एनर्जी स्टोर करना सिखाओ। अब आती है दूसरी बड़ी गलती। सबको लगता है कि वो बहुत खाते हैं, बट रियलिटी में 90% लोग अंडर ईटिंग करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम बहुत खा रहे हो फिर भी तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा, लेकिन जब तुम अपनी कैलोरीज काउंट करते हो तो बेयरली वो 1600 से 1700 कैलोरीज निकलती हैं, जबकि मसल गेन के लिए तुम्हें चाहिए 2800 से 3000 कैलोरीज पर डे। अब लोगों को लगेगा कि भाई कैलोरीज बढ़ानी है तो खाना ज्यादा खाना पड़ेगा। अब कैलोरीज बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी खाओ, कैलोरीज डिपेंड करती है कि तुम खा क्या रहे हो। इसीलिए अपनी मील के अंदर कुछ चेंजेस करो, जैसे मॉर्निंग में मिल्क, ओट्स, बनाना और पीनट बटर लो, लंच में राइस, दाल, पनीर और घी ऐड करो, और इवनिंग में बनाना शेक या फिर एग सैंडविच भी ले सकते हो, और रात के टाइम सोया चंक्स, चपाती और दही ले सकते हो। अब लोग कहीं ना कहीं इस चीज को करने में थोड़ा सा आलस करते हैं, मतलब वो अपनी मील को 1 से 2 दिन चेंज कर लेते हैं, लेकिन तीसरे दिन फिर से दोबारा वही आ जाते हैं। इसी पॉइंट पर आता है एक स्मॉल लेकिन पावरफुल हैक, वीटा 365 मल्टीविटामिन टैबलेट। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर विटामिन बी, विटामिन D3 और मैग्नीशियम की कमी होती है, जो तुम्हारे एपेटाइट को डल और डाइजेशन को वीक करती है। मतलब तुम खाना तो खा रहे हो बट तुम्हारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे। इसीलिए वीटा 365 जैसे मल्टीविटामिन्स डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को स्टडी रखते हैं। मतलब तुम जो खाओगे वो वेस्ट नहीं वेट बनेगा। तो अगर तुम भी अपने एपेटाइट और डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो यूज करो वीटा 365। इसे बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और तुम इसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी डायरेक्ट बाय कर सकते हो। तीसरा और सबसे डेंजरस रीजन, स्ट्रेस। तुम सोचते हो कि स्ट्रेस सिर्फ मेंटली होता है, लेकिन स्ट्रेस तुम्हारे हार्मोन्स को भी बिगाड़ देता है। क्योंकि जब तुम स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है कोर्टिसोल, और ये कोर्टिसोल तुम्हारे मसल गेन को ब्लॉक कर देता है। क्योंकि कोर्टिसोल रिलीज होने के बाद बॉडी को लगता है कि अब एनर्जी बचानी पड़ेगी, मतलब बॉडी कैलोरीज को बर्न करने की बजाय स्टोर करना शुरू कर देती है, लेकिन फैट स्टोरेज के रूप में, मसल के रूप में नहीं। इसीलिए अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है तो तुम्हें वेट गेन करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि भाई स्ट्रेस को कम कैसे करें, इसका भी तो कोई इलाज बताओ। तो स्ट्रेस कम करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लो, मेडिटेशन या फिर थोड़ा लाइट वॉक करो, रात के टाइम स्क्रीन टाइम कम करो, और वर्कआउट के बाद ओवर थिंकिंग बंद करो। अगर तुमने ये चीजें सही कर ली तो तुम्हारा स्ट्रेस लगभग कम हो जाएगा। क्योंकि याद रखो बॉडी का मोड तुम्हारे ब्रेन से जुड़ा है, जब माइंड रिलैक्स होगा तभी बॉडी वेट गेन करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, गट हेल्थ और विटामिन डेफिशिएंसी। लोग कहते हैं कि भाई मैं इतना सारा खाना खाता हूँ फिर भी मेरी बॉडी पर नहीं चढ़ता, क्योंकि असली प्रॉब्लम तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं
तुम्हारे एब्जॉर्प्शन के अंदर है। अब देखो तुम दिन में 3 टाइम खाना खा रहे हो, सभी हेल्दी मील्स भी ले रहे हो, मतलब वो सारे फूड सोर्सेज जो तुम्हारे वेट गेन में हेल्प करते हैं। बट अगर तुम्हारी गट के अंदर इन्फ्लामेशन और इम्बैलेंस है तो वो फूड एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि गट हेल्थ तुम्हारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही डिसाइड करता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस लाने हैं। अब तुम्हारी गट हेल्थ सही है या फिर नहीं, इसे पहचानने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे पेट में हैवीनेस होना, कब्ज या फिर लूज मोशन होना और पेट में हमेशा दर्द रहना। इन सब सिम्टम्स का मतलब होता है कि तुम्हारी गट हेल्थ वीक है। अब सवाल ये आता है कि भाई गट हेल्थ को ठीक कैसे करें। देखो, गट हेल्थ को ठीक करने के लिए वैसे तो तुम्हें थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, बट मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूँ जिससे तुम्हारी गट हेल्थ 60% तक ठीक हो सकती है। अब गट हेल्थ को ठीक करने के लिए ये 3 चीजें करो। सबसे पहला, प्रोबायोटिक्स फूड लो, जैसे दही, बटर मिल्क और फर्मेंटेड राइस। दूसरा, प्रीबायोटिक फूड्स जैसे बनाना, ओट्स और एप्पल। और इसके अलावा जिंक और बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स भी अपनी मील के अंदर ऐड करो, जैसे विटा 365 मल्टीविटामिन टैबलेट, क्योंकि जिंक तुम्हारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है, विटामिन बी एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और जब ये दोनों तुम्हारी बॉडी के अंदर ठीक होते हैं तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नेचुरली बढ़ता है और तुम्हारी बॉडी मसल मास स्टोर करने लगती है। तो ये थे वो 4 मेन रीजंस जिनकी वजह से तुम्हारा वेट गेन नहीं हो पाता है। लेकिन इससे पहले थोड़ा साइंस समझो कि तुम वेट गेन क्यों नहीं कर पाते हो। देखो, वेट गेन सिर्फ कैलोरीज का गेम नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। इमेजिन करो कि तुम्हारी बॉडी एक कार है, तो कैलोरीज उसका फ्यूल है, लेकिन अगर इंजन जाम है यानी तुम्हारी गट हेल्थ वीक है, फ्यूल लीक हो रहा है यानी स्ट्रेस लेवल हाई है, और स्पार्क प्लग बंद है यानी विटामिन डेफिशिएंसी फुल ऑन है, तो भाई बस पेट्रोल डालने से कार नहीं चलेगी। और यही लॉजिक तुम्हारी बॉडी पर भी अप्लाई होता है। अब तुम खाना तो बहुत सारा खा रहे हो, पर तुम्हारी बॉडी उस खाने को प्रोसेस ही नहीं कर रही है, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो तुम्हारी बॉडी के लिए एसेंशियल है वो तुम्हें एब्जॉर्प्शन में मिल ही नहीं रहा है, तो तुम्हारी बॉडी वेट गेन बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब यहीं पर सबसे डेंजरस मिथ्स आते हैं जो अक्सर लोगों के अंदर सबसे ज्यादा चलते हैं। मिथ नंबर 1, बनाना शेक पी लो, वेट अपने आप बढ़ जाएगा। तो भाई अब रियलिटी सुनो, बनाना शेक सिर्फ आपको कैलोरीज प्रोवाइड करता है, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं। मतलब अगर तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है और तुम्हारी गट हेल्थ वीक है, तो जो तुमने कैलोरीज बनाना शेक के थ्रू ली है वो भी वेस्ट हो जाएंगी। मिथ नंबर 2, प्रोटीन पाउडर ही सब कुछ है। माना कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैलोरी सरप्लस और मल्टीविटामिन सपोर्ट के बिना प्रोटीन भी एनर्जी में कन्वर्ट होकर वेस्ट हो जाएगा। मतलब तुम्हारी बॉडी उसे मसल मास में कन्वर्ट नहीं करेगी और तुम्हारा वेट गेन फिर से नहीं होगा। मिथ नंबर 3, मल्टीविटामिन खाओ और वेट गेन अपने आप हो जाएगा। तो भाई इसकी रियलिटी ये है कि मल्टीविटामिन तुम्हारी बॉडी को बस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोई जादू नहीं करता। वेट गेन डिपेंड करता है फूड, स्लीप और स्ट्रेस पर। यानी अगर ये तीनों चीजें तुम्हारी बॉडी के अंदर बैलेंस्ड हैं तो तुम्हारा वेट गेन 100% होगा, और अगर ये तीनों चीजें तुम्हारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस है तो तुम कितना भी खा लो, कितने भी प्रोटीन शेक पी लो, तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल तरीके से समझे तो वेट गेन एक प्रोसेस है, ना तो ये कोई जादू है और ना ही वेट गेन किसी मिथ के थ्रू हो सकता है। ये फुल ऑन डिपेंड करता है तुम्हारी बॉडी के कंडीशन के ऊपर। यानी मैंने तुम्हें जो 4 चीजें बताई हैं, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर वो सही तरीके से काम कर रही है तो तुम्हारा वेट गेन 100% होके रहेगा। तो इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे 7 डेज वेट गेन प्लान के बारे में, जिसमें हम जानेंगे नेचुरल और सप्लीमेंट तरीके से हम कैसे वेट गेन कर सकते हैं, वो भी एक सेफ और स्ट्रक्चर्ड वे में। मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्ट डाइट चार्ट, ड्रिंक्स कॉम्बो और डेली स्ट्रक्चर जो तुम्हारे सिस्टम को वेट गेन मोड में डाल देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो तुम मिस ना करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।